जय हिंद दोस्तों। एक पोइम है, पेरेंट्स जागना होगा हमें। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये किस पे लिखी हुई है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे आज कई सवाल है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे आज कई सवाल है। आज के युवा नौकरी की चाह में न जाने कितनी तैयारी करते हैं और अपने उस टाइम को गंवा देते हैं जिस टाइम को उनको किसी न किसी जगह सेट हो जाना चाहिए होता है, चाहे वो नौकरी कोई सी भी क्यों ना हो। एक नौकरी की चाह में उम्र सारी खपा रहे हैं। एक नौकरी की चाह में उम्र सारी खपा रहे हैं। बरसों से पन्ने पलट पलट के किताबों का बोझा उलट उलट के। बरसों से पन्ने पलट पलट के किताबों का बोझा उलट उलट के वक्त कीमती गंवा रहे हैं। देखिए आप, ये मैं हर उस युवा को डेडिकेट करना चाहूँगा जो काफ़ी टाइम से सिर्फ ये सोच कर तैयारी कर रहा है कि यार मुझे बस एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। एक नौकरी की चाह में उम्र सारी खपा रहे हैं। बरसों से पन्ने पलट पलट के किताबों का बोझा उलट उलट के वक्त कीमती गंवा रहे हैं। नजरें उठना भूल गई है। नजरें उठना भूल गई है। उठ रहे भीतर कई सवाल है। उठ रहे भीतर कई सवाल है। श्रेणी 4 ने पूछे आज कई सवाल है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे कई सवाल है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे कई सवाल है। दोस्तों, जो युवा है तैयारी कर रहा होता है, सवाल तो उसके भी मन में भी खूब आते होंगे। अपने आप से सवाल तो वो भी करते हैं। पापा ने खूब कमाया था। पापा ने खूब कमाया था, जीवन मुझ पे बरसाया था। उनके पिताजी उनकी ज़िंदगी की सारी पूंजी उस बेटे पे लगा देते हैं जिसको वो अपने सपनों का सारा संसार समझते हैं। पापा ने खूब कमाया था, जीवन मुझ पे बरसाया था। आज घर का ख्याल भी आने लगा है। जो तैयारी कर रहा हुआ बंदा है, वो युवा है, उसको घर का ख्याल भी तो आता है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है। आज घर का ख्याल भी आने लगा है। देख माँ, बेटा तेरा झूठा ही सही पर कमाने लगा है। अब वो स्टडी करते करते घर वालों को ये कहने लग जाता है कि हाँ ठीक है माँ, मैं कुछ काम करने लग गया हूँ, मैं अब कमाने खाने लग गया हूँ। अगर वो नहीं भी करता, लेकिन फिर भी एक युवा है, उसके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है। इसीलिए अपने परिवार वालों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, उसके पिता को थोड़ा रेस्ट देना चाहता है। इसीलिए वो कह रहा है कि आज घर का ख्याल भी आने लगा है। देख माँ, तेरा बेटा झूठा ही सही पर कमाने लगा है। अब वो मन के अंदर फील कर रहा है कि पापा का बोझा ओढ़ रहा हूँ। पापा का बोझा ओढ़ रहा हूँ, पथिक सा पथ जोड़ रहा हूँ। पापा का बोझा ओढ़ रहा हूँ, पथिक सा पथ जोड़ रहा हूँ। इस पथिक का पथ तो एक जंजाल है। इस पथिक का पथ तो एक जंजाल है। पथ तो एक जंजाल है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे कई सवाल है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे कई सवाल है। दोस्तों, अब वो खुद से सवाल करता है। उम्र सारी गुजर गई है। उम्र सारी गुजर गई है, जवानी पन्नों में बिखर गई है। उम्र सारी गुजर गई है, जवानी पन्नों में बिखर गई है। काम सारा, काम दूजा सारा, अपन से अब खलास है। अब वो दूसरा कोई काम नहीं कर पा रहा है। उसे लग रहा है कि मेरे बस नौकरी मिल जाएगी। इसीलिए वो कह रहा है कि काम दूजा सारा, अपन से अब खलास है। फिर भी नौकरी की
आज भी तलाश है। अब उसकी उम्र लगभग लगभग 30 से 35 के बीच में हो चुकी है। वो स्टडी में इतना टाइम निकाल चुका है कि अब वो दूसरा काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी वो इसी लाइन में घुसा पड़ा है कि मुझे बस एक नौकरी मिल जाए। फिर भी उसको, फिर भी नौकरी की आज भी तलाश है। पापा ने आरएस तक पढ़वाया था, उसे बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां करवाई थी, पापा ने आरएस तक पढ़वाया था, लेकिन मुझे श्रेणी 4 की भी तलाश है। दोस्तों, पापा ने उसको बहुत ही अच्छी पढ़ाई करवाई थी, उसका किस्मत अच्छी है। बहुत से ऐसे भाई होते हैं जिनको फैमिली से सपोर्ट मिल जाता है और वो अच्छी अच्छी वाली कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, तो और बड़ी बड़ी जो वैकेंसीज होती है, पोस्टें होती है, उनकी वो तैयारी कर लेते हैं। इसीलिए कह रहा है कि पापा ने आरएस तक पढ़वाया था, लेकिन आज उसकी दुविधा ऐसी है कि उसको जो नौकरी चाहिए, उस नौकरी की मुझे श्रेणी 4 में भी तलाश है। अब सोच लीजिए आप, कहाँ एक युवा अपनी जिंदगी के 10-12 साल स्टडी के अंदर खपाने के बाद में श्रेणी 4 की वैकेंसी है, उसके अंदर जाके फॉर्म भर रहा है और ये सोच रहा है कि काश मेरी नौकरी लग जाए। उस बंदे ने आरएस की तैयारी करी है, सेकंड ग्रेड की तैयारी करी है, हर एक बड़ी पोस्ट की तैयारी करी है, लेकिन फिर भी वो हाथ आजमा रहा है। ये कैसा हाल हो चुका है युवाओं का। महसूस इधर भी होता है, महसूस इधर भी होता है, ये कैसा हमारा हाल है, ये कैसा हमारा हाल है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे कई सवाल है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे कई सवाल है। दोस्तों, मंथन करिएगा उन बच्चों पे क्या बीतती होगी जब वो ना नौकरी लग पाते हैं, ना कोई काम धंधा कर पाते हैं, ना अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं, ना वो लाइफ में रिस्पॉन्सिबल बन पाते हैं। ऐसे बहुत से युवा हैं हमारे, वो किस वजह से, सिर्फ सिर्फ एक नौकरी की चाह में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गंवा दी। उस उलझन में वो भंवर में फंस जाते हैं। स्वाभिमान की वाट लगी है, खाना पीना भूल गए। ये देखिए आप, उनको अंदर से महसूस हो रही है चीजें कि यार इस नौकरी के चक्कर में हमने अपना अपना कौन सा टाइम गंवा दिया है, सारा स्वाभिमान खपा दिया है। स्वाभिमान की वाट लगी है, खाना पीना भूल गए, ये नौकरी लग ही जाएगी, ये नौकरी ये नौकरी लग ही जाएगा, सॉरी, ये नौकरी लग ही जाएगा। सिकाया जब से स्कूल गए हैं, जब से वो स्कूल जाने लगा तब से उसके फैमिली में एक ही बात चलती थी कि ये तो जरूर नौकरी लगेगा। बस वही चीज उसके दिमाग में घर कर गई। अब वो नौकरी नहीं लगा है तो वापस वही चीजें रिपीट हो रही है कि कैसे मुंह दिखाऊंगा परिवार में, कैसे मुंह दिखाऊंगा समाज में, क्योंकि वो उस पर एक प्रेशर क्रिएट हो गया होगा ना, उस प्रेशर को वो महसूस कर रहा है आज। स्वाभिमान की वाट लगी है, खाना पीना भूल गए, ये नौकरी लग ही जाएगा, सिखाया जब से स्कूल गए। अब मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अब इस डर्रे को कोई बदल डालो। वो खुद वो खुद कह रहा है, अब इस डर्रे को कोई बदल डालो। अब इस डर्रे को बदल डालो, ना खोए कोई माई खुदरो लालो। कोई माँ उसके बेटे को ना खो पाए, इसीलिए वो कह रहा है, सभी से कह रहा, हर पेरेंट से वो युवा कह रहा है कि अब इस डर्रे को बदल डालो, ना खोए कोई माई खुदरो लालो। क्योंकि हमें आज गुजरे वक्त का घना घना मलाल है। उन्हें आज इतना दुख हो रहा है कि यार ये जो टाइम निकला है वो क्यों निकल गया। हम कहीं ना कहीं सेट हो सकते थे, कोई काम कर सकते थे, कोई काम सीख सकते थे, ऐसा कोई हुनर डेवलप कर सकते थे जिससे कि आज हम समाज में रेस्पॉन्सिबल बनने के काबिल हो जाते, लेकिन नहीं हो पाए। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन उनके दिमाग में हमेशा गूंजती रही कि ये नौकरी लग के आएगा, ये नौकरी लग जाएगा। कभी किसी ने उसको ये नहीं बोला कि यार कोई बात नहीं, तू तैयारी कर, नहीं लगे तो हम बैठे हैं, कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत लंबी चौड़ी है, कहीं ना कहीं तू अच्छा कर ही लेगा। अगर ये उसे कोई बोलता, ये अगर उसे कोई समझाता, तो आज वो बंदा हो सकता है अपने आप को संभाल पाता, क्योंकि आज उसे उस वक्त का बहुत मलाल है, वो अपने आप में डूबा हुआ है। हमें आज गुजरे वक्त का घना घना मलाल है।
युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे आज कई सवाल है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे आज कई सवाल है। अरे सुनो, वक्त कीमती होता है, हुनर को आगे बढ़ाएंगे। वक्त कीमती होता है, हुनर को आगे बढ़ाएंगे, पेरेंट्स जागना होगा हमें। वक्त कीमती होता है, हुनर को आगे बढ़ाएंगे, पेरेंट्स जागना होगा हमें। अरे कब तक युवा खपाएंगे। इस नौकरी की चाह में हम हमारी युवा पीढ़ी को अपंग बना रहे हैं। उन्हें इस नौकरी के बोझ में दबाइए मत। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, हार्टली रिक्वेस्ट करता हूं कि वक्त कीमती होता है, हुनर को आगे बढ़ाएंगे। वक्त कीमती होता है, हुनर को आगे बढ़ाएंगे, पेरेंट्स जागना होगा हमें। पेरेंट्स जागना होगा हमें, कब तक युवा खपाएंगे। अरे 54K की 4 श्रेणी में 24,000 प्लस वैकेंसीज। 54K की 4 श्रेणी में 1,24,000 ने ख्वाब आजमाया है। 54K की 4 श्रेणी में 1,24,000 ने ख्वाब सजाया है। अरे हुनर को तुम बिल्ड करो, अरे हुनर को तुम बिल्ड करो, जीने से पहले मत मरो। आज युवाओं की मनोदशा समझिए पेरेंट्स, दोस्तों, उनके दिल पे क्या गुजर रही है जब वो नौकरी नहीं लग पाते हैं। इसीलिए मेरा किसी वैकेंसी के प्रति कोई कटाक्ष नहीं है। मैं उस युवाओं की मनोदशा आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपने नौकरी के बहाने उनके ऊपर ऐसा एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया कि जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दूसरे कामों में अपने आप को फिट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, अरे वक्त कीमती होता है, हुनर को आगे बढ़ाएंगे, पेरेंट्स जागना होगा हमें, कब तक युवा खपाएंगे। अरे 54K की 4 श्रेणी में 1,24,000 ने ख्वाब सजाया है। अरे हुनर को आगे बिल्ड करो, हुनर को तुम बिल्ड करो, जीने से पहले मत मरो। ये दीन दशा इस पीढ़ी की, ये दीन दशा इस पीढ़ी की, क्या दूजा काम सब बेजान है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछे कई सवाल है। युवाओं का अक्सर यही क्यों हाल है, श्रेणी 4 ने पूछा कई सवाल है। दोस्तों, हमें हमारी शिक्षा पद्धति, जो ग्रहण करने का हमारा तरीका है, उसको चेंज करना चाहिए। हमें यह चाहिए कि नौकरी ही सब कुछ नहीं होता। अगर नौकरी ही सब कुछ होता तो दोस्तों, ना तो किसान को फिर किसानी करने की जरूरत होती, ना किसी बिजनेसमैन को बिजनेस करने की जरूरत होती, ना किसी अदर हुनर आजमाने की जरूरत होती। देश का हर कोई युवा सिर्फ इसी भाग दौड़ में लग जाता कि बस नौकरी चाहिए, तो संसार की गाड़ी चल नहीं पाती। इसीलिए ठीक है, अगर कोई कैपेबल है तो उसको जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो नौकरी नहीं कर पा रहा है तो उसके पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी और के बेटे की सक्सेस या नौकरी लगने की चाह या लग जाने की प्रक्रिया को देखते हुए आप अपनी जो संतान है उसका गला ना घोटे। वो नहीं कर पा रहा है तो आप एक्सेप्ट करें कि ठीक है, नहीं लग पाएगा, वो किसी और में बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, तो ये पोएम किस पे थी, कहाँ की वैकेंसी पे थी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करिएगा कि मैंने किस वैकेंसी के ऊपर ये पोएम लिखी है। ठीक है, मेरे युवा भाइयों को मैं सपोर्ट करूंगा। मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत मजबूत हैं, आप नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी पोएम किसी को बुरी लगी हो, किसी को भी बुरी लगी हो, कोई भी वर्ड मेरे पोएम के बुरे लगे हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।